सारेगामा कारवां मिनी भक्ति। जय श्री कृष्ण। भगवत गीता अध्याय 11। विषय है विश्वरूप दर्शन योग। कृष्ण जो हम आपको आज तक दिखे हैं वो उनका असली रूप नहीं, असल में वो कुछ और है। दोस्तों, गीता का ये अध्याय 11 है, विश्वरूप दर्शन योग। इस अध्याय में अर्जुन कृष्ण का विश्वरूप देखना चाहता है। जैसे हम और आप एक दूसरे को देखते हैं, वैसे ही वो कृष्ण के असली स्वरूप को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। मैं शैलेंद्र भारती आप सभी को नमस्कार करते हुए इस अध्याय को प्रारंभ करता हूं। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितं यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण, आपने मुझ पर एक विशेष कृपा की है। आपने मुझे परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहे, वेदों और उपनिषदों का पूरा ज्ञान निचोड़कर उसका राज आपने मुझे बताया। इसी वजह से वे कह रहे हैं कि उनका सारा अज्ञान नष्ट हो गया है। कहते हैं कि गीता के सुनने मात्र से अज्ञान दूर हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि अर्जुन के साथ हुआ। यहां पर सुनना सिर्फ सुनने की क्रिया नहीं है। जैसे कि अध्यापक को सुनने से आप परीक्षा में पास नहीं हो जाएंगे, लेकिन अगर आप पूरी एकाग्रता से सुनेंगे तो यह निश्चय है कि आप अवश्य पास हो जाएंगे। भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वतः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। अर्जुन, पूरी दुनिया के भूतों की उत्पत्ति और उसके बाद प्रलय में सब विलीन हो जाने को विस्तार पूर्वक सुन चुके हैं। वो कृष्ण की अविनाशी महिमा को जान चुके हैं। अर्जुन मोहग्रस्त थे। अपनों से युद्ध करना उन्हें समझ नहीं आ रहा था। शास्त्र को छोड़ वो दुखी हो युद्ध स्थली पर बैठ गए थे। इसी वजह से कृष्ण ने उन्हें ज्ञान देना प्रारंभ किया था। इस ज्ञान से उनका मोह खत्म होना तो शुरू हो गया, लेकिन अब उनके मन में कृष्ण के विश्व रूप को देखने की लालसा जग गई। और कैसे न होती दोस्तों, कि आप नहीं देखना चाहेंगे कि कैसे सारी दुनिया कृष्ण में से निकलती है और फिर एक दिन प्रलय के समय उसी में विलीन हो जाएगी। एवमेतद्यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमं। कृष्ण की महिमा अर्जुन ने स्वयं उनके मुख से सुन ली। वो तो ठीक है, परंतु अर्जुन परमेश्वर से कहता है, हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ऐश्वर्य रूप को मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। कृष्ण ने अपनी जिस महिमा को अर्जुन को बताया उसे परम गोपनीय कहते हैं। बड़े बड़े ऋषियों को भी उनके बारे में नहीं पता था, लेकिन कृष्ण के लिए उनका भक्त ही सब कुछ है। चाहे वो अर्जुन हो या आप और हम। तो उन्होंने अर्जुन से और हम सबसे दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान को बांटा दोस्तों। लेकिन अब अर्जुन उनके इस रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता था। अर्जुन के जैसे ही शिष्य हम सबको बनना चाहिए। जब तक जिज्ञासा पूरी तरह शांत न हो जाए, हमें अपने टीचर को छोड़ना नहीं चाहिए।
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। कृष्ण कण कण में समाये हुए हैं। ऐसा नहीं कि भगवान हर जगह होता है इसलिए, बल्कि इसलिए कि हर कण कण, हर प्राणी कृष्ण में से ही आया है। हमारा हर काम उसी के संकल्प का ही नतीजा है। ऐसा प्रभु जिसमें और जिससे उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं, तथा ऐसा प्रभु जो अंतर्यामी रूप से शासन करता है, ऐसे प्रभु को कौन नहीं देखना चाहेगा। यही बात अर्जुन कहता है उनसे कि यदि उसके द्वारा कृष्ण का वह रूप देखा जाना संभव है तो योगेश्वर को उस अविनाशी स्वरूप का दर्शन कराना चाहिए। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कृष्ण का विश्व रूप कैसा होगा? कैसा दिखता होगा वो कृष्ण जिसे हम बचपन के माखन चोर या राधा के सखा या अर्जुन के सारथी के रूप में देख चुके हैं। कृष्ण के जिस रूप से हम परिचित हैं वो उनका रूप नहीं। वो तो जब कृष्ण पृथ्वी पर आए तो उनको एक रूप चाहिए था, इसलिए वो वैसे दिखे। असल में अब वो अपना रूप अर्जुन को दिखाएंगे। श्री भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। कृष्ण अब अर्जुन को अपना असली रूप प्रत्यक्ष दिखाने जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। कृष्ण के वास्तविक रूप के बारे में कल्पना करना भी संभव नहीं। कल्पना के लिए भी कुछ आधार चाहिए होता है। लेकिन जैसा कि खुद कृष्ण ने कहा कि वो अव्यक्त हैं, तो जो अव्यक्त है उसे आप कैसे सोच सकते हैं? लेकिन अब उसकी भी जरूरत नहीं। कृष्ण कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, तू मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को और 49 मरुदगणों को देख, तथा और भी बहुत से पहले न देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। कृष्ण जड़ और चेतन दोनों के अधिष्ठाता हैं, यानी कि नियामक, देखभाल करने वाले। जो कुछ भी इस दुनिया में कॉन्शियस और अनकॉन्शियस है, उन दोनों के मालिक हैं वो। जमीन, नदी, पहाड़ सब उन्हीं की माया है। और हम में जो आत्मा है वो उसी का तो एक अंश है। तो सबसे बड़ी बात ये उठती है दोस्तों कि अगर कृष्ण के वास्तविक रूप को देखेंगे तो फिर तो हमको सब कुछ दिख जाना चाहिए। ऐसा ही कुछ वो अर्जुन को बता रहे हैं। हे अर्जुन, अब इस शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो उसे तू देख। न तो मां शक्यसे दृष्टम
नेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। लेकिन क्या ऐसा संभव भी है जिसमें सब कुछ है, जिससे हम सब आए हैं, जिसमें एक दिन तो हम सबको मिल जाना है? उसे क्या हम अपनी साधारण आंखों से देख सकते हैं? अर्जुन ने तो विनती की कि अगर संभव हो तो वो कृष्ण का विश्व रूप देखना चाहता है। कृष्ण ने हां भी भर ली, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। कृष्ण कहते हैं, मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने में निसंदेह समर्थ नहीं है, इसीलिए मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं, जिससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख सकेगा। दोस्तों, प्राकृत का मतलब हुआ प्रकृति द्वारा दिए हुए, जैसे कि हमारे और आपके पास है। प्रकृति की स्वयं की पहुंच भी कृष्ण तक नहीं जाती, तो फिर उसकी दी हुई आंखें कृष्ण को कैसे देख पाएंगी? इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य आंखें दी थी। संजय उवाच एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्। ये सारा आंखों देखा हाल संजय धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। स्वाभाविक है, संजय के माध्यम से ही ये गीता हम तक पहुंची। तो भाग्य देखिए कि अब अर्जुन जो देखेगा वो संजय भी देखेंगे। और धृतराष्ट्र देख तो नहीं सकते, लेकिन संजय के माध्यम से सुन तो पाएंगे ही, एकदम हमारे जैसे। ये बात और है कि संजय को भी दिव्य दृष्टि दी गई थी, ताकि वह कुरुक्षेत्र में हो रहे युद्ध का वर्णन दे सके। संजय कहते हैं, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों के नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखलाया। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधं दिव्यमाल्यम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंतं विश्वतोमुखम्। दोस्तों, अब जो कृष्ण का वर्णन आएगा उसको सुनने के साथ में अनुभव भी करते रहिएगा। अभी तक आपने कृष्ण की जो भी व्याख्या सुनी, अब उसका मूर्त रूप आपके सामने आएगा। जो सुना अब वो देखिए भी। संजय कहते हैं, अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। देवी सूर्य सहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। क्या सूर्य से कभी आंख मिला सकते हैं? क्या एक टक उसे देख सकते हैं? कृष्ण के विराट रूप को देखना एक नहीं, हजारों सूर्य को देखने के समान है। इसीलिए अर्जुन अपनी प्राकृत आंखों से उसे नहीं देख सकते थे। इस विराट रूप का नजारा करने के लिए ही अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए गए थे।
संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि जैसे ही कृष्ण का विराट रूप सामने आया तो ऐसा हुआ कि जैसे कि आकाश में 1000 सूर्य एक साथ उदय हो गए हों। दोस्तों, 1000 सूर्य जब एक साथ उदय हो तो सोचिए कितना प्रकाश होगा। इतना ही प्रकाश उस समय अर्जुन के सामने था। तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पांडवस्तदा। कृष्ण अपना विराट रूप अर्जुन को दिखा रहे हैं। आवश्यक बात यह है कि कृष्ण का रूप असल में इस चराचर का ही तो रूप होगा, क्योंकि ये दुनिया, प्रकृति, हमारी आत्मा सब उसी के अंश का ही रूप है। इसीलिए स्वाभाविक है कि अर्जुन को जो दिखें उसमें हमारा ये पूरा विश्व, ब्रह्मांड और हम खुद भी शामिल हों। संजय कहते हैं कि पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देवों के देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। अर्जुन को अब ये जगत अलग अलग और बनता हुआ भी दिख रहा है। ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरो मा धनंजयः प्रणम्य शिरसा देवं कृतांजलिर्भाषत। अर्जुन ने पहले जो सुना उसकी कल्पना भी नहीं की थी। अब जो वो देख रहा है उसके बारे में वो सोच भी नहीं पा रहा। अर्जुन एक अंत न होने वाले आश्चर्य से चकित है और उसका पूरा शरीर रोमांच से भर गया है। उसके सामने प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा स्वयं खड़े हैं। अर्जुन श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके अपने हाथ जोड़ लेता है। अर्जुन दुविधा में था। उसने अपना कर्म करने से मना कर दिया था। कृष्ण ने कहा कि वो उसे ज्ञान देंगे। अर्जुन ज्ञान लेने लगा, सवाल करने लगा। उसे नहीं पता था कि उसे क्या मिलेगा। और देखिए दोस्तों, अब वो भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के सामने नतमस्तक खड़ा है। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वांस्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माणमीशं कमलानस्थ मृषींश्च सर्वानुरगांश्च देव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम् पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हाथ जोड़ के आश्चर्य से भरा हुआ अर्जुन कृष्ण में सारे देवता, अनेक भूतों के समुदायों को, कमल के आसन पर विराजित हुए ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देख रहा है। दोस्तों, ऐसा ही तो कृष्ण ने अपना रूप बताया था ना। तो जो बताया था सो वो सामने है। अनेकों अनेक भुजा, अनेक पेट, न जाने कितने मुख और अनेक नेत्र, यानी कि सब ओर से अनंत कृष्ण का विराट रूप जैसे हर दिशा में है। यह बताना मुश्किल हो जाएगा कि इस रूप की शुरुआत कहां से हो रही है, कहां इसका मध्य और कहां इस रूप का अंत हो रहा है। इसीलिए अर्जुन कहते हैं, हे विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूं, न मध्य को और न आदि को ही।
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुरनिरीक्षं समन्तात् दीप्तान्लार्कद्युतिमप्रमेयम्। अर्जुन किसी तरह से शब्दों में अपने आश्चर्य को व्यक्त करते हुए कहता है, आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त देखता हूं। सब ओर से प्रकाशमान तेज के पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य देखता हूं। दोस्तों, क्योंकि कृष्ण का न तो ओर था न छोर, वे हर तरफ थे, इसीलिए हर तरफ से हाथ गदा उठाए हुए, अनगिनत मुख, अनगिनत मुकुट पहने हुए और हर ओर से ही वो सुदर्शन चक्र उठाए हुए दिख रहे थे। हजारों सूर्य की रोशनी कृष्ण को तेज के पुंज के रूप में प्रस्तुत कर रही थी। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्, त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगुप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। जो सुना था अब उसी को देख अर्जुन का अंतःकरण कृष्ण को जान रहा था। कृष्ण ने कहा था कि वो परम अक्षर हैं, यानी कि जिसका क्षय नहीं होता, जो नाश रहित है। कृष्ण ने यह भी बताया था कि जब कुछ नहीं था तब वो थे। कृष्ण उस समय को भी जानते हैं जब अर्जुन नहीं था, और आने वाले उस समय को भी जो अभी आया नहीं है। इसीलिए अर्जुन कृष्ण को इस जगत के परम आश्रय, अनादि धर्म के रक्षक, अविनाशी सनातन पुरुष हैं ऐसा बता रहा है। कृष्ण के इस विराट रूप को देखकर अब अर्जुन समझ रहा है कि क्यों कृष्ण सनातन पुरुष हैं। चारों तरफ उनका मुख, उनके हाथ हैं, हर तरफ सिर्फ कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है और कुछ भी नहीं। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। अर्जुन कृष्ण के रूप का वर्णन करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि जिसका न आदि दिखता है, न अंत दिखता है और मध्य भी नहीं दिखता, ऐसे रूप वाले को मैं जगत को पालते हुए देख रहा हूं। मैं देख सकता हूं कि कृष्ण का यह रूप अनंत सामर्थ्य से युक्त, यानी कि ये कुछ भी करने में समर्थ है। इस रूप की अनेकों अनेक भुजाएं हैं। चंद्र और सूर्य के जैसे नेत्र और मुख कैसे प्रज्वलित हो रखे हैं। इतना प्रकाश है कि बताना मुश्किल है। कृष्ण का ये तेज पूरे जगत का पालन पोषण करता हुआ दिख रहा है। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। जब हम इस दुनिया को देखते हैं तो नीचे धरती, बीच में वायु और ऊपर आकाश दिखता है। इन तीनों के बीच की दुनिया दिखती है। इसमें विचरते हुए प्राणी दिखते हैं। अब एक ऐसे दृश्य की कल्पना करने का प्रयास करिए दोस्तों कि स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं कृष्ण से ही परिपूर्ण है। कहने का अर्थ है कि आपकी दृष्टि जिधर भी जाए आपको सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही दिखाई दें। ऐसा रूप अलौकिक है जो इस लोक का नहीं
और साथ में बेहद भयंकर भी है। इतना भयंकर है कि तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। हमीहि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद् भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्धसंघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। अर्जुन कृष्ण के विराट रूप को देख अपनी समझ से उसका वर्णन कर रहे हैं। धरती से आकाश तक जितनी ही दिशाएं हैं उनमें उन्हें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण दिख रहे हैं। अर्जुन आगे बताते हैं कि देवताओं के समूह कृष्ण में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से भयभीत होकर हाथ जोड़े कृष्ण के नाम और गुणों का उच्चारण कर रहे हैं। न जाने कितने ही महर्षि और सिद्ध पुरुषों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। चराचर जगत हो या कि देवता, सब कृष्ण से उत्पत्ति पाते हैं और उसी में प्रवेश कर जाते हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसंघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। ऐसा कहते हैं कि कालांतर में शिव 11 रुद्रों के रूप में प्रकट हुए थे और इनका काम था देवताओं की रक्षा करना। इसी तरह से आदित्य और वसु भी देवता हैं। अर्जुन जो कृष्ण का विराट रूप देख रहा है उसमें ये 11 रुद्र, 12 आदित्य तथा 8 वसु और इनके अलावा साध्यगण, विश्वदेव, अश्विनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय। इतना ही नहीं, इनके अलावा गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय ये सब विस्मित होकर कृष्ण को देख रहे हैं। दोस्तों, ऐसे कृष्ण के रूप को देख क्या मनुष्य और क्या देवता सब विस्मित ही हो सकते हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादम बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। बड़े प्यारे लगते हैं अपने बाल रूप में कृष्ण, या जब वो गोपियों के साथ रास करते हैं, लेकिन वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई है उनका ये विराट रूप। और इस रूप की खासियत ये है कि ये विराट तो है, उससे भी ज्यादा विकराल है। अर्जुन कहते हैं, हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ, जंघा और पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी दाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूं। दोस्तों, बेचैन है हर कोई इस काल रूप को देख के। नभः स्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। कृष्ण के विराट रूप में मुख ऐसा है कि धरती से शुरू हो आकाश तक जा रहा है। मुख से एक ज्योति निकल रही है। दोस्तों, सब कुछ इल्यूमिनेटेड है। प्रकाश से भरे नेत्र हर तरफ देख रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि भगवान की एक झलक पाते ही मन में शांति आ जाती है, लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है। कृष्ण को देख अर्जुन भयभीत हो रहा है
और उसका अंतःकरण धीरज और शांति को खो रहा है। कृष्ण में सारे काल, सारे लोक समाये हैं। दोस्तों, ये बातें बोलने में तो शब्द हैं, लेकिन यथार्थ में ये सब अति भयंकर होता है। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्टैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। भयंकर और विकराल रूप चारों तरफ फैला हुआ है। हर तरफ ही मुख हैं, हर तरफ ही भुजाएं हैं। इस वजह से अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसका दिशा बोध खत्म हो गया है। हमारी दृष्टि का एक केंद्र बिंदु होता है, उसके चारों तरफ की दुनिया हमें समझ में आती है। लेकिन जब कोई फिक्स्ड एक्सिस नहीं होती तो समझें कैसे? जैसे समुद्र में होता है चारों तरफ पानी ही पानी, और अगर आसमान में भी बादल हो तो कौन सी दिशा कहां है कुछ समझ में नहीं आता। यही हालत अर्जुन की थी दोस्तों। अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ साहस्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलगना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः। अभी तक तो अर्जुन को रुद्र, आदित्य, वसु और देवता दिख रहे थे, लेकिन अब उसे कुछ ऐसा दिख रहा है जो और भी विस्मयकारी है। धृतराष्ट्र के सभी पुत्र, उनका साथ दे रहे राजाओं के समुदाय सब कृष्ण में प्रवेश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण स्वयं अर्जुन के पक्ष के राजा और योद्धा भी विकराल भयानक मुखों में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। मुख में जाते हुए वो चकनाचूर हो गए हैं। कई एक चूर्ण हुए सिरों सहित कृष्ण के दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। दृश्य ऐसा है कि सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अर्जुन तो स्वयं अपनी दिव्य दृष्टि से यह सब प्रत्यक्ष देख रहा था। ऐसा ही उसने चाहा था दोस्तों, और ऐसा ही कृष्ण ने उसे दिखाया। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। नदियां कैसे दौड़ती हुई समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, जैसे वही उनकी नियति हो। और एक नहीं, अनेक नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं। ऐसे ही ये नरलोक के वीर जो महाभारत के महान धर्म युद्ध में भाग लेने आए हैं, ये सभी योद्धा कृष्ण के प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जीवन का यथार्थ क्रूर रूप से अर्जुन और हमारे सामने पेश हो रहा है। यही तो कृष्ण ने कहा भी था कि एक दिन सब उनको ही प्राप्त हो जाते हैं। योद्धा जब अपना कर्म करते हुए लड़ते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो वो भी कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। और ऐसा ही यहां भी हो रहा है। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंग अविशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। ज्योति को देख पतंगा कैसे उड़ता हुआ आता है
और नष्ट हो जाता है। ऐसा सदियों से, शायद प्रकृति की शुरुआत से हो रहा है। दोस्तों, ये मोह कैसा होता है जो पतंगे को ज्योति की तरफ खींच के ले आता है? साइंस के पास इसका जवाब अवश्य होगा, लेकिन कृष्ण ने बताया कि हर किसी का स्वभाव उनके संकल्प से होता है। अर्जुन ये देख रहा है कि पतंगों की ही तरह सब इन जलते हुए मुखों में दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। यही तो इन योद्धाओं की भी नियति है, इनका अंत है। लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ताल लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलब्धिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रं भासस्तवोग्रः प्रतपन्ति विष्णु। अर्जुन सबसे महान योद्धा है और वो जो दृश्य देख रहा है उससे व्याकुल है, भयभीत है। वो जो देख रहा है उसका वर्णन आसान नहीं। अर्जुन कहता है, आप उन संपूर्ण लोकों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। कृष्ण के अनगिनत मुखों से निकलती अग्नि से सब कुछ तप चुका है। जितने भी योद्धा इन मुखों की तरफ तेज गति से आ रहे हैं, इन सबको खाते हुए ये मुख साथ में उनको चाट भी रहे हैं। दृश्य भयानक और विकराल होने के साथ विभस्त भी है। आख्याहि में को भवानुग्र रूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। व्याकुल और परेशान हो अर्जुन आखिर पूछ ही बैठता है, प्रभु मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कृष्ण से विनती की थी कि वो उनका विश्व रूप देखना चाहता है, लेकिन यहां उल्टा हो गया। जिज्ञासा शांत तो नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। उसके मन में कितने ही प्रश्न आ गए। सबसे बड़ा कि वो कृष्ण की प्रवृत्ति को जानना चाहता है। कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। श्री भगवान अर्जुन को उत्तर देते हुए बताते हैं कि वे लोकों का नाश करने वाले महाकाल हैं और इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए ही प्रवृत्त हुए हैं। कृष्ण समझाते हुए कहते हैं कि जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं, वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश हो जाएगा। इसी बात से कृष्ण का ज्ञान शुरू हुआ था कि अर्जुन जिनके लिए शोक करता है, ऐसा नहीं कि उनके युद्ध ना करने से वो बच जाएंगे। अगर उनका मरना युद्ध की नियति है तो उसे कोई बदल नहीं सकता। और दोस्तों, ऐसा यहां हो भी रहा है। तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व समृद्धं मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्।
कृष्ण अर्जुन को उठने के लिए कहते हैं। वो उसे सलाह देते हैं कि युद्ध करके यश को प्राप्त कर, युद्ध करके शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज को भोग, क्योंकि ये सब शूरवीर पहले ही से कृष्ण के द्वारा मारे हुए हैं। कृष्ण अर्जुन को हे सव्यसाचिन कहकर के उद्बोध करते हैं। दोस्तों, अर्जुन क्योंकि बाएं हाथ से भी बाण चला लेते थे, इसलिए उनका नाम सव्यसाची भी हुआ था। उन्होंने अर्जुन से कहा, हे सव्यसाचिन, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। कृष्ण इन योद्धाओं को मार चुके हैं, अर्जुन को तो केवल निमित्त बनना है। और दोस्तों, हमें भी अर्जुन की तरह निमित्त बन अपना कर्म और अपना कर्तव्य निभाना है। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। अर्जुन ने जब देखा कि उसे अपने गुरु, मामा, चाचा, ताऊ, पितामह के ऊपर बाण चलाने पड़ेंगे, उन्हें मारना पड़ेगा, तो वो विषाद से भर गया था। अपना धनुष एक तरफ रख वो दुख में बैठ गया था। कृष्ण उसे यही समझा रहे हैं कि द्रोणाचार्य, भीष्म, पितामह, जयद्रथ, कर्ण तथा और भी बहुत से शूरवीर योद्धाओं को कृष्ण पहले ही मार चुके हैं, जो कि अर्जुन इस समय खुद देख भी रहा है। इसीलिए वो अर्जुन को युद्ध करने को कह रहे हैं। वो अर्जुन से कहते हैं, तू मार, भय मत कर, निसंदेह तो युद्ध में बैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य। संजय कहते हैं, केशव भगवान की इन बातों को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन अपने हाथ जोड़ लेता है, कांपते हुए नमस्कार करता है। दिख रहा है कि अर्जुन अत्यंत ही भयभीत है और इसी डरी हुई हालत में कृष्ण को प्रणाम करते हुए वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन ने जो देखा वो तो अकल्पनीय से भी परे है। ऐसा सोचना तो दूर, ऐसे किसी विचार के आसपास भी कभी अर्जुन नहीं पहुंच पाया था। अर्जुन क्या, कोई भी नहीं पहुंचा था। सैकड़ों हजारों सालों में बस कुछ गिनती के ज्ञानी ही होंगे जिन्हें भगवान के इस रूप के बारे में पता होगा, वरना अर्जुन और मेरे आपके जैसे लोग तो बस अपने जीवन में इतना लगे रहते हैं कि ईश्वर के विराट रूप के बारे में कभी सोचते ही नहीं। अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः। डरे और सहमे हुए, कांपते हुए अर्जुन कहता है, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं। ये एकदम ठीक ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है, तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। दोस्तों, अर्जुन भाव विभोर हो चुके हैं। जो देखा है उससे वो इतने ज्यादा इंप्रेस्ड हैं कि कुछ कहने के लायक नहीं बचे हैं। वे अपनी बची हुई हिम्मत जुटाकर कृष्ण से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कस्माच्च तेन नमेरन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यनुत्तमम्
रूप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। अर्जुन कृष्ण को ब्रह्मा के भी आदिकर्ता कह के संबोधित करता है। वो कहता है कि कृष्ण क्योंकि सबसे बड़े हैं तो उनको वो कैसे नमस्कार न करें। अर्जुन अब समझ रहा है कि क्यों कृष्ण सत और असत से परे हैं। अर्जुन समझ रहा है कि कृष्ण अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। एक होता है सुना हुआ, किताबों से हासिल हुआ ज्ञान, और एक होता है दोस्तों प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। कृष्ण ने जो ज्ञान दिया वो थियरी तो दिलचस्प थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन जब अर्जुन ने साक्षात देखा, ऐसा देखा कि उसके होश उड़ गए। सच्चिदानंद घन ब्रह्म का रूप उसके सामने है। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। कृष्ण आदि देव और सनातन पुरुष हैं। सबसे आदि में जब कुछ भी नहीं था तब कृष्ण थे। वो आज भी हैं और इस सृष्टि के बाद भी होंगे। इसी से वो सनातन होते हैं। हमारा और आपका ज्ञान सांसारिक है, यानी कि वर्ल्डली। हमारी सारी साइंस पिछले कई 100 सालों से तरक्की करती हुई अभी भी इस ब्रह्मांड की सच्चाई ढूंढ रही है, और वही सच्चाई अब सामने आ रही है जो हजारों साल पुराने इन धर्म ग्रंथों में, गीता में लिखी हुई है। ऐसा कैसे हुआ? तो क्या यह ज्ञान हमारे आज के ज्ञान से भी ऊपर है दोस्तों? जरा सोच के देखिएगा। वायुर्मोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। कृष्ण का साक्षात विराट रूप देख अर्जुन अपनी सुध बुध खो बैठता है। वो स्वयं को नियंत्रण में लाते हुए समझ रहा है कि आखिर कृष्ण क्या है। वो कृष्ण को कहता है कि आप तो वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के भी पिता हैं। आपके लिए हजारों हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो प्रभु। आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार नमस्कार। भावनाएं तो नियंत्रण में आ जाएंगी, लेकिन अर्जुन समझ रहा है कि उसने जो कृष्ण का असली रूप देखा है वो नियंत्रण में शायद कभी ना आए। ऐसा भयंकर, ऐसा विशाल, ऐसे स्वरूप को तो बस आप नमस्कार ही कर सकते हैं। अर्जुन आगे कहता है, हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मन, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं
तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। अब अर्जुन को याद आ रहा है कि वो कैसे कृष्ण को अपना मित्र मान उनके साथ अटखेली किया करता था। वो कहता है कि उनके इस प्रभाव को वो नहीं जानता था। इसमें उसकी कोई गलती नहीं कि उसने कृष्ण को हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे कहा। अर्जुन कहता है कि ये सब उसने बिना सोचे समझे हठात कहा है। विनोद करते हुए, सोते हुए, बैठे हुए और भोजनादि के समय, अकेले में या उन सखाओं के सामने भी अगर उसने कृष्ण को कभी गलती से अपमानित किया तो वो उसके लिए शर्मिंदा है। वो सब अपराध प्रेम में बिना सोचे समझे किए गए थे। उसके लिए अर्जुन कृष्ण से क्षमा मांग रहा है। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। अर्जुन अब अपने होश में वापस आ रहा है और समझ रहा है कि जिसके साथ वो दोस्त की तरह, सखा की तरह व्यवहार करता था, वो तो इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु हैं। उनका भयंकर रूप ऐसा है जिसमें सारे शूरवीर समाते जा रहे हैं, क्योंकि वो काल में समा रहे हैं। कृष्ण अनुपम प्रभाव वाले हैं, यानी कि कृष्ण का ऐसा प्रभाव है जिसकी कोई उपमा नहीं। अर्जुन कहता है कि तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अर्जुन कृष्ण को जो समझता था, कृष्ण वो नहीं। ये अब अर्जुन जान चुका है। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहिमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखैव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। कभी गलती से किसी बड़े या किसी सम्मानित से आप बुरा बर्ताव करें ना दोस्तों, तो वो कुछ भी ना कहें तो बड़ी ग्लानि होती है, गिल्टी महसूस होता है। बस ऐसा ही अर्जुन के साथ भी हो रहा है। अर्जुन कृष्ण के चरणों में निवेदन कर रहा है कि स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अर्जुन के जैसे ही अगर कभी हमें भी अपनी गलती का एहसास हो ना दोस्तों, तो माफी मांगने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। अदृष्टपूर्वं ह्यषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्जुन डरा हुआ भी है, अर्जुन अपराध बोध में भी है, लेकिन साथ ही साथ वो बेहद 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 प्रसन्न भी है। कृष्ण के इस आश्चर्यमय रूप को देखकर वो खुश कैसे ना हो। अलग अलग अनुभवों का एक कोलाहल चल रहा है अर्जुन के अंदर। ये कृष्ण के विराट रूप का ही तो कमाल है। अब सोचिए कि हम जो अपनी कार, घर या पैसे से ली गई चीजों को देखकर खुश होते हैं, उसके सामने इस खुशी को रखिए। ऐसा ही होता है सच्चा ज्ञान दोस्तों। अर्जुन अब चाहता है कि श्री कृष्ण अपना चतुर्भुज विष्णु रूप उसे दिखलाएं। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तं इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हमारी इस दुनिया की खुशियां इतनी छोटी और क्षण भंगुर हैं कि असली ज्ञान के सामने उनकी कोई तुलना नहीं।
वो ही असली आनंद होता है। इसीलिए धरती को दुख का घर भी कहा गया है, क्योंकि आप चाहें कुछ भी कर लें, अंत में दुख ही जीतता है। और वो इसलिए क्योंकि आप अपने अज्ञान को हटाकर उस परमात्मा के असली रूप को नहीं देखना चाहते। इसीलिए ये गीता रची गई है दोस्तों। परमात्मा के इसी रूप को अब अर्जुन चतुर्भुज यानी कि मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता है। श्री भगवानुवाच मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम्। अर्जुन कृष्ण को बहुत प्यारे थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि पांडवों में मैं धनंजय हूं। इसी प्रेमवश श्री भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरे परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझे दिखाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था। क्या कमाल है दोस्तों कि अर्जुन से पहले कृष्ण का यह विराट रूप किसी ने नहीं देखा था। लेकिन भला हो इस गीता का, संजय का, महाभारत का कि हम ये सब कम से कम सुन तो पाए। न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्य अहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य लोक में उनका यह विश्व रूप न वेद और न यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से देखा जा सकता है। अर्जुन के अतिरिक्त दूसरा कोई भी कृष्ण का यह रूप नहीं देख सकता। ऐसा पहली बार हो रहा है कि कृष्ण अपना विराट रूप इस तरह से दिखा रहे हैं। अर्जुन जो डर गया था, जिसने सब कुछ छोड़ दिया था, जो खुद को शक्तिहीन मानकर युद्ध के बीचों बीच बैठ गया था, आज उसको प्रभु ने ऐसा रूप दिखाया है जो पहले कभी कोई नहीं देख पाया था। वो इसलिए क्योंकि अर्जुन अपने अज्ञान से बाहर आ रहा था। माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिदृङ्ममेदं व्यपेतभिः प्रीतमनः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि उनके इस विकराल रूप को देखकर उसको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं, जो आज तक कभी नहीं। अर्जुन अकेला ऐसा विरला है जिसको कृष्ण का ऐसा रूप देखने को मिला, तो ये तो कोई व्याकुल होने की बात नहीं हुई। कृष्ण आगे कहते हैं, तू भय रहित और प्रीत युक्त मन वाला होकर उसी मेरे शंख चक्र गदा पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को देख। अब कृष्ण अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं दोस्तों, यानी कि चार भुजाओं वाला गदा और चक्र हाथ में लिए हुए भगवान प्रकट होते हैं। संजय उवाच इत्युर्जनं वासुदेवस्तोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। संजय कुरुक्षेत्र से अपना आंखों देखा हाल बताते हुए धृतराष्ट्र से कहते हैं
कि कृष्ण अर्जुन को अपना चतुर्भुज रूप दिखा रहे हैं, और सिर्फ अपना ये 4 भुजाओं वाला रूप ही नहीं दिखा रहे, बल्कि साथ में उसे धीरज भी दे रहे हैं कि अर्जुन डरे नहीं, व्याकुल ना हो। ये सब तो उन्होंने अर्जुन को ज्ञान देने के लिए किया। अपनी एक एक बात कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए बताई कि अर्जुन अपनी अज्ञानता से बाहर आ सकें, अपने मन में छुपी अज्ञानता की परत को हटाकर अपनी आत्मा के समक्ष हो वो भगवान का रूप पहचान सकें। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। भगवान के विकराल रूप को देख करके जो उसे घबराहट हुई थी, जिसका बयान करके अर्जुन सहम गया था, वो स्थिति अब सामान्य हो रही है। कृष्ण के वचन मलहम का काम कर रहे हैं, अर्जुन को शांत कर रहे हैं। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। दोस्तों, अर्जुन का चित्त अब शांत है। उत्तेजना जो डर के साथ आई थी वो अब जा चुकी है। आंखों के सामने ऐसी छवि है तो चित्त को तो शांत होना ही था। रूप विकराल से बदलकर अब चतुर्भुज हो चुका था। श्री भगवानुवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्ट्वानसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनांक्षिणः। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उनका जो ये चतुर्भुज रूप उसने देखा है वो उसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। जो देवता नहीं देख सकते वो रूप अर्जुन ने देख लिया। जो छवि देवताओं को प्राप्त नहीं वो अर्जुन को प्राप्त हो गई। अर्जुन के मन में शंका आई, वो घबराया और उसने युद्ध छोड़ दिया। लेकिन फिर कृष्ण नाम का एक मौका अर्जुन को मिला जो उसने छोड़ा नहीं। कृष्ण से जो ज्ञान मिल रहा है, अर्जुन उस ज्ञान को पूरी भक्ति से हासिल कर रहा है। वैसे दोस्तों, इस तरह के मौके हम सबको भी मिलते रहते हैं, बस उन्हें अर्जुन की तरह हमें छोड़ना नहीं है। नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानसि मां यथा। न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही कृष्ण का यह चतुर्भुज रूप देखा जा सकता है। आपको हैरानी नहीं होती कि कृष्ण ऐसा कैसे कर सकते हैं? माना कि कृष्ण उनका प्रिय है, वो उनको पसंद है, लेकिन बाकियों के लिए ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कृष्ण के इस रूप को कभी देख ही न पाए? देवता तक को कृष्ण ने अपने इस रूप से वंचित किया हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि कृष्ण को ढोंग और पाखंड बिल्कुल पसंद नहीं है। दोस्तों, वो दिखावे के एकदम खिलाफ हैं। मन में सच्चाई की, अनन्य श्रद्धा की वो बात करते हैं। इसीलिए अपने इस रूप को उन्होंने इतना दुर्लभ बना रखा है। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवं विधोर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। कृष्ण के चतुर्भुज रूप को देखना असंभव है, लेकिन फिर भी एक उपाय है, और यह उपाय
एकदम आसान है, एकदम आसान भी है और असंभव भी है। कैसे, जरा सुनिएगा। हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूं। कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा चतुर्भुज रूप भी दिखेगा, मेरा तत्व भी समझ में आएगा अगर आप में एक ही भाव है, अगर मन में सिर्फ एक ही भाव है। मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। असंभव को आसान करते हुए कृष्ण बता रहे हैं कि उनके रूप और उनके तत्व को पाने का उपाय है। जो पुरुष केवल कृष्ण के लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, कृष्ण का भक्त है, आसक्ति रहित है और जो किसी भी प्राणी से वैर भाव नहीं रखता, यानी किसी का बुरा नहीं चाहता, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष कृष्ण को ही प्राप्त होता है। वैसे तो कहने को श्री कृष्ण को देखना और पाना एकदम असंभव है दोस्तों, लेकिन अगर मन में सच्ची भक्ति, कर्म के प्रति कर्तव्य है लेकिन आसक्ति नहीं, तो कृष्ण दिखेंगे भी और प्राप्त भी होंगे। दोस्तों, यह था गीता का 11वां अध्याय। इसमें कृष्ण ने अपनी विभूतियों के बारे में अर्जुन को बताया और अपना विराट रूप और साथ में चतुर्भुज रूप भी दिखाया। मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं और मिलते हैं 12वें अध्याय में फिर से। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।